सिंह का फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा तगड़ा है कि जब से उन्होंने क्षेत्र में घूमना शुरू किया है, तब से पवन सिंह के अजीबोगरीब प्रशंसक निकलकर सामने आ रहे हैं। और उसी भीड़ में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसको देखने के बाद सभी लोग हैरान थे, दंग थे। और हम आपको भी वो नजारा दिखाएंगे, तो आप भी देख कर ये कहिएगा कि वाह रे पवन सिंह का फैन फॉलोइंग। जब बहे पवन करोगे कवन, मैं हूँ पवन। भोजपुरी स्टार और काराकाट लोकसभा सीट से प्रत्याशी पवन सिंह कल जब अपना नामांकन दर्ज करा रहे होते हैं, वहां मौजूद जनता जनार्दन को जब वो संबोधित कर रहे होते हैं, वहां मौजूद होकर वो जब भाषण दे रहे होते हैं और मंच पर जब उनके साथ उनकी माँ, उनकी पत्नी, खेसारी लाल यादव के पिता पवन पांडे, उनके मैनेजर, उनके साथ रहने वाले तमाम लोग, उनके राजनीतिक सलाहकार, सभी लोग एक साथ मंच पर खड़े थे। और उसी भीड़ में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसको देखने के बाद सभी लोग हैरान थे, दंग थे। और हम आपको भी वो नजारा दिखाएंगे, तो आप भी देखकर ये कहिएगा कि वाह रे पवन सिंह का फैन फॉलोइंग। पवन सिंह का फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा तगड़ा है कि जब से उन्होंने क्षेत्र में घूमना शुरू किया है, तब से पवन सिंह के अजीबोगरीब प्रशंसक निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको देखकर आपको हैरानी भी होगी और हंसी भी आएगी। ऐसे ही हम आपको पवन सिंह के एक ऐसे प्रशंसक की तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसको देखकर पवन सिंह खुद हैरान रह गए थे। हम आपको बता दें कि कल जब पवन सिंह सभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त मंच पर उनका एक ऐसा प्रशंसक सामने आता है जो बिल्कुल शर्टलेस होता है। शर्टलेस होने का मतलब ये है कि उसके बदन पर पैंट तो था, लेकिन न शर्ट था, न टी शर्ट था। और वो लड़का, हम कह सकते हैं कि अर्धनग्न था। और बात करें उस लड़के की, तो उसके पूरे शरीर की, उसके पर्सनालिटी की सबसे खास बात ये थी कि उसने अपने पूरे शरीर को रंगवा रखा था, पुतवा रखा था। और उसके पीठ पर लिखा था कि जब बहे पवन त रोकी कवन। उसके बाद जो नीचे की लाइन थी उसमें लिखा हुआ था पूजा बिना हवन के और काराकाट बिना पवन के। और सबसे खास बात यह है कि वो लड़का जब मंच पर था, तब वो अपनी पीठ की तरफ से खड़ा हो जाता है और बगल में खड़े पावर स्टार को वो कहता है कि भैया भैया मेरे पीठ पर देखिए क्या लिखा है। उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह अपने उस प्रशंसक को देखते हैं और वो देखकर हैरान रह जाते हैं। और वो खुद पर ये सोचने लगते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ कमाया है। इतना प्यार, इतना समर्थन, इस तरीके का सपोर्ट देखकर पवन सिंह थोड़े भावुक भी हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने प्रशंसक के पीठ पर लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं और वो पढ़ते हैं कि कैसे उनके बारे में उस प्रशंसक ने अपने पीठ पर लिखा था कि पूजा बिना हवन के और काराकाट बिना पवन के, जब चली पवन तब रोकी कवन। और उसने हाथ में एक बैनर लिया था जिस बैनर पर लिखा था मैं हूं पवन, और पवन सिंह की तस्वीर लगी थी। आपको बता दें कि कल का जो दृश्य सामने आया है, कल की जो तमाम फोटोज वीडियो सामने आई हैं, वो सबको अचंभित कर देने वाली हैं। और ये कहा जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह ने अपने अब तक के फिल्मी करियर में या फिर सिंगिंग करियर में इतिहास तो बनाया ही है, लकीर तो खींची ही है। इसके अलावा पवन सिंह ने अपने जीवन की तीसरी पारी जब वो खेल रहे हैं, यानी राजनीतिक करियर की शुरुआती दौर में भी उन्होंने एक नया लकीर खींचा है, एक नया इतिहास रचा है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में, हालांकि 4 जून को तो रिजल्ट आ ही जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि पवन सिंह की जीत होती है या हार। लेकिन एक बात तो तय है कि पवन सिंह ने अपने राजनीति के शुरुआती दौर में जो लकीर खींची है, उस लकीर पर भी भोजपुरी के आने वाले वो तमाम कलाकार या फिर भविष्य में पैदा होने वाले तमाम पॉलिटिशियन पवन सिंह की खींची हुई लकीर पर रेंगेंगे। क्योंकि पवन सिंह ने कल जो किया, पवन सिंह के समर्थकों ने कल जो किया, वो वाकई बेहद दिलचस्प था। और ऐसा नजारा शायद ही किसी की नामांकन या किसी की रैली में देखने को मिला होगा।
आप में से तमाम लोग ये कह सकते हैं कि पवन सिंह के नामांकन में, पवन सिंह की रैलियों में, उनके रोड शो में जिस तरीके की भीड़ है, वो 18 से 25 साल के उन लड़कों की भीड़ है, जो पवन सिंह के साथ एक सेल्फी लेने की इच्छा रखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह इस बात को जब-जब सुन रहे हैं, वो बेहद नाराज हो रहे हैं और उनका कहना है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं, हो सकता है 18-25 साल के लड़के उनके लिए हो सकते हैं कि लफुआ-लफंगे होंगे या वो युवा होंगे जो मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, लेकिन पवन सिंह कहते हैं कि वो युवा मेरे लिए शक्ति हैं, इस देश की शक्ति हैं, वो सारे वही युवा हैं जो मेरे लिए एनर्जी है। और पवन सिंह ने कहा कि बस यही एनर्जी आप लोगों को 1 जून तक बनाकर रखना है, उसके बाद 4 जून तक आपकी एनर्जी रंग ला देगी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।